शिव महापुराण की कथा कहती है कि कुछ व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, राधाष्टमी का व्रत है एवं पवित्र एकादशी का व्रत। शरीर अगर स्वस्थ है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि ये करते रहना चाहिए। शिव महापुराण जो 24,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा समुद्र है, इस समुद्र में जो अंदर प्रवेश कर गया उसने इस समुद्र में से कुछ निकाल लिया, उसमें से कुछ मोती निकाल। आप देखिएगा कुछ लोग समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं और समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं, समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के जल में किनारे पर ही उस समुद्र की लहरों में स्नान करते रहते हैं। और कुछ ऐसे गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और समुद्र के अंदर प्रवेश कर कर बहुत नीचे तक जाकर उसमें से मोती निकाल कर लिया था। वो अंदर प्रवेश कर गए। एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के किनारे घूम रहा है, एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के जल से खेल रहा है, स्नान कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के अंदर गया है और समुद्र के अंदर जाकर उसमें से मोती निकाल कर लाया। पीछे क्या? एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के अंदर प्रवेश कर गया, समुद्र के अंदर चले गया और उसमें से मोती निकाल कर लिया। अब इन तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? एक समुद्र के किनारे पर घूम रहा है, दूसरा समुद्र के जल से खेलियां कर रहा है, और तीसरा समुद्र के अंदर जाकर मोती निकाल कर लिया है। श्रेष्ठ कौन है? जम के बोलो जरा। तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? जो किनारे पर घूम रहा है वो, जो समुद्र की लहरों से खेल रहा है वो, या जो समुद्र के अंदर चले गया और मोती निकाल कर लिया है? शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण एक अपार समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है। कोई कोई ऐसा होता है जो इस समुद्र में करीब में आता है, कथा तक पहुंचता है, पर उस जल में स्नान नहीं कर पाता। कोई कोई ऐसा होता है कि आता है और कथा में थोड़ी देर बैठा और बैठने के बाद में खाया पिया, घूमा फिरा और चले गए। और तीसरे नंबर का ऐसा होता है जो इस शिव महापुराण में 7 दिन तक रोज डुबकी लगाता है और एक ना एक दिन शंकर रूपी मोती को लेकर घर चले जाता है।
शिव रूपी मोती उसको मिल गया, शंकर रूपी मोती उसको प्राप्त हो गया। और जब शिव नाम का मोती, भगवान के नाम का जब मोती हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हम भटकते नहीं। फिर जो चतुर होता है ना, उसको मालूम है कि एक बार मैं नीचे गया था और मुझे मोती मिल गया, मैं दूसरी बार फिर जाऊंगा तो मुझे मोती मिलेगा ही। उसी तरह इस पंडाल में कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो एक बार पंडाल में नहीं गई, कम से कम 4-5 बार पंडाल में जाकर शंकर के नाम का मोती निकाल कर लेकर आए। शिव नाम का मोती हमें प्राप्त हो। और जब एक बार भगवान की शिव भक्ति का, एक बार भगवान की शिव नाम का अविरल मोती हमारी झोली में आ जाए ना, तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। महाराज एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया की ठोकर खाते रहोगे, तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है। ज्यादा चतुर बनने वाले को दुनिया दूर हट जाती है। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास सारे वेदों का ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मैं 10 तरह की भाषा जानता हूँ, मैं 5 तरह का व्यवहार जानता हूँ, मैं ये जानता, मैं वो जानता, सब कुछ तुम जानते हो, सब कुछ। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो जगत में केवल गोते खाते रह जाओगे, कभी यहाँ गिरोगे, कभी वहां गिरोगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे, कभी इनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे कि हम ज्ञानी हैं, हम जगत में गोते खाते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा नारायण मिल जाए। मेरे नारायण को पाने के लिए, मेरे राम को पाने के लिए, मेरे कृष्ण को पाने के लिए, मेरे शिव को पाने के लिए, मेरे ओघड़दानी को पाने के लिए, मेरे शंकर को पाने के लिए तुम्हें ना चतुर बनना है, ना तुम्हें ज्ञानी बनना है। शंकर को पाने के लिए तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर। इसको भी केवल एक का कर दो बहुत। मुझे भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जितने भोले बनकर आप भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान उतने भोलेपन से आपको मिलेगा, उतना भगवान आपको मिलेगा, उतना करीब मिलेगा। कोई कह दे तुम तो अज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ढोर हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। रावण और हनुमान जी की जब आमने सामने हुई, रावण और हनुमान जी जब आमने सामने हुए तो रावण बहुत विद्वान था, उसमें बहुत विद्वत्ता थी, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब जानता था रावण। रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान
अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी में इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति चातुर। ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओगे। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिएगा। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूद की मेरी माताएं अवश्य बोले। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। है जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली दीजिए बोलो जरा। इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक मां की गोद में रहता है। अब तुम बोलो। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो मां की गोद में रहता है। जिस दिन मां ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया उस दिन मां अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाकर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। बच्चे ने घुनघुना पकड़ा, मां ने उसको जमीन पे सुलाया। बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, मां ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, मां ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पे सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता तब तक बच्चा मां की गोद में रहता है। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे, उस दिन फिर बच्चा मां की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। बस यही की यही मां का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं जब तक वो मेरा कब तक है? जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया, मुझसे दूर हो गया। ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया, मुझसे दूर हो गया। आडंबर में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। दिखावे में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भ्रांतियों में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं जो जैसे बच्चा माँ की गोद में रहे और माँ उसको खिलौना पकड़ा और वो ना पकड़े तो बच्चा माँ की गोद में खेलता रहता है, उतारती नहीं माँ उसको। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार में जो डूब जाता है, भगवान कहते हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ, और जो संसार में नहीं डूबा वो मेरा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में ना रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुटुंब और कबीले में ना रहें। रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, क्योंकि मेरा शंकर भगवान भी अपने परिवार में रहते हैं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ गणेश जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ अपने पूरे परिवार में अपने साथ में निवास करते हैं। आप भी अपने परिवार में रहो, बस इतना याद रखो कि किसी को धोखा ना दिया। परसों की कथा, किसी को अपशब्द ना कहा, किसी को ताना ना दिया जाए, किसी को आड़ी तड़ी बात ना कही जाए, किसी को गाली ना दी जाए। आओ भगवान के करीब। जितने जितने भगवान के नजदीक में पहुंचते जाओ, जितने जितने पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए, जितने जितने भगवान के करीब में पहुंचते जाओ उतने उतने आप अपने आप को परमात्मा के होते चले। आप भगवान के हो, आप परमात्मा के। और महाराज भगवान को कैसा भक्त भाता है, भगवान को कैसा भक्त भाता है, तो कहा जो भोला है, भीतर से निर्मल। निर्मलता का मतलब क्या है? आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? पढ़ो,
हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। मैं कुरुद की इस पवित्र भूमि से फिर कहना चाहता, आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुझमें क्या अकल है, पापा फालतू की बात मत करो, तुम्हें क्या अकल है, आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, मम्मी तुम क्या जानती हो। मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया पर उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। बच्चों को लायक बनाओ, हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को इंजीनियर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है, मम्मी तो तुम चुप रहा करो, तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से बात मत करा करो, तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो, पापा तुम अनसन मत बोला करो, पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो, तुम्हें अकल नहीं है, पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब माँ बाप ने अपने बेटे को लायक तो बनाया, पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अकल है ही नहीं, अकल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए संस्कार का ज्ञान, हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था, कल हमने कथा में कहा था हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था, चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों को सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता हो, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना है। खूब डॉक्टर बनाओ अपने बच्चे को, हम मना नहीं करेंगे, खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को, खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ, और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राण भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए, गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाश, चकित भय सुन के कैलाश, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ
जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना, उन्होंने गणों से क्या कहा? गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा, मैं अभी इसका शीश जोड़ दूं। मानव हो चाहे पशु, उसका शीश लाओ, अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है, माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। दो मां, वैसे तो शास्त्र कहता है, चार माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। एक प्रकृति भी मां है, एक पृथ्वी भी मां है, गौ माता मां है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो मां है। मां प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है? तुम ईमानदारी से बोलो जरा। अभी खूब आम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके झूड़ने में लगी हो, पत्थर मार रहे होंगे बच्चे केली में। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लबालूम करते हो उसको, खूब नोचते हो उसको, पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है, दान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी मां जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है और उसके बच्चे के सामने दूध को निचोड़ा जाता है।